सबको जय मसीह की। आइए आज की सभा को शुरू करते हैं। आवर ग्रेसियस हेवनली फादर, थैंक यू फॉर द डे thou was given, Lord Jesus. Once again we submit ourselves in your mighty hand. Father in heaven, it is a great opportunity to know thy will. प्रभु जी, आप हमें मदद करें, आपके वचन को हम सीखे जाने, आपके नाम की जयकार हो, आपकी स्तुति और प्रशंसा। प्रभु हमारे जीवनों को आपके पवित्र हाथ में समर्पित करते, शुरुआत से लेकर आखिर तक प्रभु आप हमें मदद करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। वेलकम टू गेट मिनिस्ट्री, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। परमेश्वर की वचन को सही रीति से या सही ढंग से हम बांटे, जिससे कि जो परमेश्वर की योजना है वो पूरी हो जाए। मेरा योजना नहीं, परमेश्वर की योजना पूरी हो जाए। आज का जो हमारा विषय है रहस्य की खुलासा, और हम पढ़ेंगे रहस्य की खुलासा एफिसियों की पत्री, उसकी 3 अध्याय 1 से लेकर 9 तक। इंग्लिश और हिंदी दोनों में हम पढ़ेंगे और समझेंगे परमेश्वर की वचन यहाँ पर क्या कहते हैं। एफिसियों की पत्री उसकी 3 अध्याय 1 से लेके 9 तक। पिछले दिनों में हमें बहुत सारे चीज़ों को देखा है, परमेश्वर कैसे बड़े बड़े काम किया है। आज भी हम देखेंगे परमेश्वर कैसे काम करते हैं। मेरे साथ निकालिए एफिसियों की पत्री उसकी 3 अध्याय 1 से लेके 9 तक। जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर की वचन यहाँ पर खुलासा करते हैं। इसी कारण मैं पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंदी हूँ। पौलुस जो है अन्य जातियों के लिए अलग किया गया है, अभी वो बंदी गृह में है। तो यहाँ पर पौलुस इस बात को बता रही है। दूसरी बात, यदि तुमने परमेश्वर की उस अनुग्रह का प्रबंध का सुसमाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया। सो गॉड हैज गिवन द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस। डिस्पेंसेशन मतलब प्रबंध। अलग अलग समय में परमेश्वर ने अलग अलग कुछ काम दिया है, उसी को कहता है डिस्पेंसेशन। नाउ वी आर अंडर द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस। तो पौलुस यहाँ पर 2 अध्याय में यही कहता है, तुमने परमेश्वर की उस अनुग्रह के प्रबंध के सुसमाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया है। सो गॉड हैज गिवन द गॉस्पल, द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस। परमेश्वर ने अनुग्रह काल में एक सुसमाचार दिया है, और इस सुसमाचार के बारे में पौलुस इस बात की वर्णन कर रहा है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने एक सुसमाचार दिया है। यू नो द वेरी वेल द गुड न्यूज़। क्या है सुसमाचार? गुड न्यूज़। गुड न्यूज़ क्या है? समथिंग्स जो लोगों को पसंद है। सिंपल मीन्स द सुसमाचार। सुसमाचार का मतलब क्या है? कई बार हम बाजारों में सुनते हैं कि सुसमाचार, आनंद संवाद सुनते हैं। बहुत सारे वो आनंद संवाद में लोगों को बोलते हैं आपके लिए खुशखबरी है कि एक के साथ एक फ्री है, इस तरह की बातें को बताते। तो यहाँ पर सुसमाचार क्या है, इस बातों को हम देखेंगे। तो गॉड हैज गिवन द गॉस्पल, क्या दिया है? फिर से पढ़ता हूं, अर्थात यदि तुमने परमेश्वर की उस अनुग्रह का प्रबंध का सुसमाचार सुना हो। सी, देयर वाज द अरेंजमेंट, द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस God has given to Gentiles. God always wants to everybody saved come unto the knowledge of truth. That is the plan of God. And according to that, God has dispensed the dispensation of grace to Paul through the gospel, so that Gentiles should come in the presence of the Lord. You know, if you read, थोड़ा देर के लिए हम यहाँ रुकते हैं। कुछ बातों को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर हम पढ़ेंगे कलीसियों की पत्री, जब उसको पढ़ेंगे उसकी 2 अध्याय
उसकी 1 अध्याय 13 और 14 आयत को हम पढ़ेंगे। कलीसियों की पत्री उसकी 1 अध्याय 13 और 14 आयत को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर पौलुस कुछ बातों को बता रहे। 1 अध्याय उसकी 13 और 14 आयत मेरे साथ निकालिए। कलीसियों की पत्री उसकी 1 अध्याय 13 और 14। उसी ने हमें अंधकार की बस से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्रों के राज में प्रवेश कराया। सी, परमेश्वर ने अंधकार में से हमें छुड़ा लिया है। वी आर अंडर द डार्कनेस एंड गॉड हैज डिलीवर्ड अस फ्रॉम द डार्कनेस टू मार्वेलस लाइट। है, परमेश्वर ने उस अंधकार की बस में से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्रों की राज में प्रवेश कराया, जिसमें हम छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। तो परमेश्वर ने हमें क्या कर लिया, छुड़ा लिया है और हमारे पापों को क्या कर दिया, क्षमा किया। तो इंग्लिश में जब हम पढ़ेंगे, इसमें लिखा है फिलिपियों की कलीसियों की पत्री उसकी 1 अध्याय उसकी 1 का 14 और 15 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर ने हमें क्या कर लिया है, उस अंधकार में से छुड़ा लिया है। क्योंकि हम अंधकार में से पड़े हुए थे और उस अंधकार में से छुड़े हुए अपने प्रिय पुत्रों में क्या कर दिया है, प्रवेश कराए। Who has 13-14 Who has delivered us from the power of darkness and has translated us into the kingdom of his dear sons। परमेश्वर के राज्य में, into the kingdom of his dear sons, परमेश्वर की प्रिय पुत्रों की राज्य में हमें प्रवेश कराया। कहाँ से? परमेश्वर ने हमें क्या कर लिया है, उस अंधकार में से। वी आर अंडर द डार्कनेस, हम उस अंधकार में पड़े हुए थे जो हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, परंतु परमेश्वर ने पौलुस को चुनकर अंडर द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस, अनुग्रह काल में, गॉड हैज गिवन द मिस्ट्री, ये रहस्य की जो बातें हैं परमेश्वर के सामने, वो पौलुस को देकर परमेश्वर ने उस खुलासा किया है कि हमें परमेश्वर के राज में प्रवेश करा दिया है। डू यू अंडरस्टैंड? अब हम परमेश्वर के राज में, हाउ इट वॉज पॉसिबल, आगे हम बताएंगे कैसे हुआ है। 14 इन हुम वी हैव रिडेम्पशन थ्रू हिज ब्लड इवन द फॉरगिवनेस ऑफ आवर सिंस। जब यीशु मसीह ने उस क्रूस पर अपने आप को दिया है, लोहू बहाकर हमें क्या कर लिया है, छुड़ा लिया है। The precious blood of Jesus Christ, through that God has translated into dear sons unto his kingdom, and God has delivered us from the darkness to marvelous light. That was the mystery which was not possible us to come into the presence of the Lord. We were Gentile, we were hopeless people. We were no hope, without Christ, aliens in this world, but it was privilege. God has opened the door for us. Now we have access to come into the presence of the Lord and glorify his mighty name. He is the King of kings and the Lords of lords. That was the Paul was explained in Ephesians chapter 3, 1 to 9. So how what was possible, ये कैसे हुआ है? तीसरी आयत को जब हम पढ़ते हैं एफिसियों उसकी 3 का 3, how that by revelation he made known unto me the mystery, क्या किया है उसने? The mystery as I wrote afore in few words। उस प्रकाशन के जरिए, जो छुपी हुई गुप्त बात, उसके जरिए पौलुस को प्रकट किया। जो पौलुस कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा से पहले लिखा हूँ। जब हम गलतियों की पत्री को पढ़ेंगे और उसकी 1 अध्याय उसकी 12 आयत को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे पौलुस क्या बोलता है। यहाँ पर पौलुस कहता है, गलतियों की पत्री उसकी 1 का 12 आयत,
फॉर आई नाइदर रिसीव इट ऑफ मैन। जो प्रकाश पौलुस को मिला है, पौलुस कहते हैं मैं किसी मनुष्य से इस ज्ञान को, इस प्रकाश को प्राप्त किया है। नाइदर वॉज आई टॉट इट, ना तो मुझे किसी ने सिखाया। पौलुस इस बात को खुलासा कर रहे हैं। द मिस्ट्री व्हिच वॉज इन हाइड इन गॉड, गॉड रिवील्ड टू पॉल, इट वॉज इन मिस्ट्री। पॉल इज सेइंग दैट whatever I get, I am not get from any man, nobody taught me, but what Paul says, for I neither receive it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ। परमेश्वर ने क्या किया है, पौलुस को स्वर्ग से एक प्रकाश दिया है, जो छुपी गुप्त ज्ञान है। परमेश्वर ने पौलुस को उस प्रकाश के जारी उसको दिया है। गलतियों की पत्री उसकी 1:1 में कहते हैं, आई पॉल एन एपोस्टल नॉट ऑफ मैन, नाइदर बाय मैन बट बाय जीसस क्राइस्ट एंड गॉड द फादर हु रेज्ड हिम फ्रॉम द डेड। पौलुस जो प्रेरित है, ये प्रेरित ना तो कोई मनुष्य के जारी है और ना तो किसी ने सिखाया, परंतु परमेश्वर ने उसको क्या बनाया, एक प्रेरित बनाया। द पर्पस क्या है प्रेरित बनाने का? तो एफिसियों की पत्री उसकी 3 अध्याय जब हम पढ़ रहे थे तो आपको मैंने बताया ये रहस्य क्या है। हाउ बाय द रेवलेशन ही मेड नॉन अनटू मी द मिस्ट्री व्हिच आई रॉट afore in a few words, whereby when you read you may understand my knowledge in the mystery of Christ। जब आप पढ़ेंगे, पौलुस कहते तब आपको पता चलेगा मेरा जो ज्ञान है वो छुपी हुई गुप्त बात में। Which in other ages was not made unto the sons of men। other ages मतलब पूर्व काल में, भूतकाल में ये बातें जो छुपी हुई गुप्त ज्ञान परमेश्वर ने किसी को नहीं बताया। इट वॉज सीक्रेट, ये रहस्य की बातें हैं, परमेश्वर ने बताया नहीं, परमेश्वर अपने पास रखा। एज it is now revealed unto the holy apostles and prophets by the Spirit। पवित्र आत्मा के जरिए प्रेरित और पवित्र संत के साथ परमेश्वर ने उसको क्या किया है, प्रकट किया है। वो जो छुपी हुई गुप्त बात परमेश्वर ने क्या किया है, प्रकट कर दिया। ये छुपी हुई गुप्त बात क्या है? छुपी हुई गुप्त बात यही है that the Gentiles should be fellow heirs and to the same body and the partaker of his promise in Christ by the gospel। सुसमाचार के जरिए अन्य जाति परमेश्वर में एक हो जाएंगे। We are now the body of Christ। किसके जरिए संभव हुआ? सुसमाचार के जरिए। The dispensation of grace, the gospel of your salvation, which was in secret and it was hid in God, and God is revealed to Paul that the Gentiles should come and know the living God, to worship the Lord। It was secret, it was not revealed to anybody। परमेश्वर ने किसी को नहीं बताया, परंतु परमेश्वर ने इस बात को क्या कर रखा है, छुपा के रखा हुआ है। Wherefore I was made a minister according to the gift of grace of God given unto me by the effectual working this power। So he was the minister of the gospel। सुसमाचार के सेवक बनकर पौलुस क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की उस सेवा को क्या कर रहा है, आगे बढ़ा है। रोमियो उसकी 11:25 आयत को पढ़ते, रोमियो उसकी 16:25 आयत को हम पढ़ते, रोमियो उसकी 16:25 आयत को हम पढ़ते। क्या कहते देखते यहाँ पर पौलुस, रोमियो उसकी 16:25 आयत को हम देखेंगे, परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं। प्रियो, ये हमारे लिए मौका है ताकि हम परमेश्वर को जाने। क्या कहते हैं रोमियो उसकी 16:25 आयत, रोमियो उसकी 16:25 आयत। नाउ टू हिम दैट इज ऑफ पावर टू स्टैब्लिश यू अकॉर्डिंग टू माई गॉस्पल
and to preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery which was kept secret since the world began. See, इस धरती की नींव डालने से पहले परमेश्वर ने क्या किया है? छुपी हुई गुप्त ज्ञान परमेश्वर ने अपने पास रखा था, और ये परमेश्वर जब समय आए द डिस्पेंस किया है. When the times come, God has dispensed the gospel. Through that gospel, the Gentile, अन्य जाति क्या करेंगे? परमेश्वर के प्रिय पुत्र में शामिल हो जाएंगे, परमेश्वर के अंग बन जाएंगे. प्रियो, ये छुपी हुई गुप्त बात परमेश्वर ने प्रकाशन के जरिए पौलुस के सामने रखा है. प्रिय पुत्र, ये हमारे लिए मौका है. हमें मौका नहीं था परमेश्वर के पास आने के लिए. बहुत सारे लोग चाहते थे प्रभु के पास आए, उसकी आराधना करे, उसकी स्तुति करे, उसकी प्रशंसा करे, उसकी महिमा करे. परमेश्वर लोग क्या थे? मसीह से दूर थे. हमारे बीच में और इज़राइलों के बीच में क्या था? एक दीवार था. हम परमेश्वर के पास जा नहीं सकते थे, उसकी आराधना नहीं कर सकते थे. ये क्योंकि हम क्या थे? खतना रहित थे, वो खतने वाले थे. इसके वजह से ये क्या था? समस्या थे. परंतु उस समस्या को परमेश्वर ने दूर कर दिया है. अब हमारे लिए मौका है, पूरे दुनिया के लिए मौका है. अगर इज़राइल को आज अब बचना है, कर्म के जरिए नहीं, कानून के जरिए नहीं, परंतु जो पौलुस बताते हैं उस सुसमाचार के जरिए क्या करना पड़ेगा? बचना पड़ेंगे. रोमियो उसकी 2:16 में पौलुस कहते हैं कि मेरे सुसमाचार के अनुसार मनुष्यों की क्या करेंगे? गुप्त बातों की न्याय करेगा. इन द डे व्हेन गॉड शैल जज द सीक्रेट्स ऑफ मैन बाय जीसस क्राइस्ट अकॉर्डिंग टू माय गॉस्पेल. सी, पौलुस क्या कहते हैं? मेरे सुसमाचार के जरिए परमेश्वर मनुष्यों की गुप्त बातों की न्याय करेगा. प्रियो, पौलुस क्यों कहता है मेरे सुसमाचार? पौलुस क्यों नहीं कहते हैं हमारे सुसमाचार? क्या पर जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सुसमाचार प्रचार नहीं किया? क्या प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार प्रचार नहीं किया? क्या 12 चेलों ने सुसमाचार प्रचार नहीं किया? क्या पतरस ने सुसमाचार प्रचार नहीं किया? कि पौलुस क्यों कहते हैं अकॉर्डिंग टू माय गॉस्पेल? व्हाट इज द रिलेवेंट ऑफ दैट? इसका महत्व क्या है? माय गॉस्पेल क्या है? प्रियो, बाइबल में बहुत सारे सुसमाचार है, समय समय पे परमेश्वर ने दिया है. सबसे पहले हम निकालेंगे मत्ती सुसमाचार, उसकी 3:11 आयत को हम पढ़ेंगे. देखिए यहाँ पर 3:11 आयत में परमेश्वर की वचन क्या कहते हैं? 3 इंडिड I indeed baptize you with a water unto repentance, but he that cometh after me is a mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. See, यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा बता रहा है कि मैं उसके पाँव की जूते खोलने के लायक नहीं हूँ. मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा दे रहा हूँ, मेरे पीछे जो आ रहा है पवित्र आत्मा और आग से तुम्हारा क्या करेंगे? बपतिस्मा देगा. तो यहाँ पर पाप से बचने के लिए एक सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है. क्या सुसमाचार प्रचार किया है? मन फिराओ, बपतिस्मा लो, देखो परमेश्वर के राज निकट है. द किंगडम गॉस्पेल वाज प्रीच्ड to the Israel, and those days whosoever follow the instruction and command given to John the Baptist, and those who are repents and believe the gospel and took a baptism, they were saved. They have to follow all the rules and regulation. They have to circumcise, they have to offer the sacrifice, they have to follow the 10 commandments, and then they will receive salvation. But salvation was not sure. It was in the hand of God. They have to continue to hold on
whatever the commands given by the Lord, unless they follow, they might lose the salvation. What the इब्रानी को पुस्तक में क्या कहते हैं? इब्रानी को पुस्तक में उसकी जब हम दूसरी अध्याय को हम पढ़ते हैं तो इब्रानी को पुस्तक में इस बात को बताता है कि परमेश्वर की वचन जब तक ये परमेश्वर की वचन में बने नहीं रहते हैं तब तक क्या होता है, मुश्किल है परमेश्वर के राज में प्रवेश करना। कि सारे बाइबल हमें समझना जरूर है। इब्रानी को पुस्तक उसकी दूसरी अध्याय उसकी 2 आयत को, फॉर इफ द वर्ड स्पोकन बाय एंजल्स वाज स्टेडफास्ट एंड एवरी ट्रांसग्रेशन एंड डिसोबीडियंट रिसीव ए जस्ट रिकम्पेंस बाय रिवॉर्ड। दूसरा का 1 आयत को पढ़े, देयरफॉर वी ऑट टू गिव मोर earnest heed to the things which we have heard, lest all any time we should let them slip. पौलुस कहते हैं, इब्रानी को पुस्तक में कहते हैं, जो वचन और जो उद्धार हमें मिला है अगर उसको पक्की तरीके से हम पकड़ के नहीं रखते तो हम क्या करेंगे, उससे दूर हो सकता है। हिंदी में भी पढ़ेंगे आपके लिए, इब्रानी को पुस्तक उसकी 2 का 1, 2 का 2 पढ़ेंगे, 2 का 3 पढ़ेंगे, हिंदी में भी पढ़ेंगे। इब्रानी को पुस्तक उसकी 2 का 1, 2, 3 देखते परमेश्वर के वचन क्या कहते हैं। 3 का पढ़ेंगे पहले, इब्रानी उसकी 2 का 3। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत होकर कैसे बच सकते हैं, क्वेश्चन मार्क, जिसकी चर्चा पहले पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें उसका निश्चय हुआ। इब्रानियों को पुस्तक को लिखने वाले यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इस इतने बड़े उद्धार को पाकर हम कैसे निश्चिंत होकर चुपचाप बैठे रहे। इंग्लिश में क्या कहते हैं, 2 का उसकी 3 आयत, हाउ शैल वी एस्केप if we neglect the great salvation? See, the salvation is so great, which is inexpressible, immeasurable. We cannot measure it, we cannot scale it, how big it is. We are not able to earn it. We can earn so many things in this world. हम बहुत सारी चीज़ों को कमा सकते हैं, परंतु उद्धार को हम कमा नहीं सकते। यहाँ पर इब्रानियों को लिखने वाले इस बात को कह रहे हैं कि इतना बड़ा महान उद्धार से बचकर हम कहाँ जाएंगे। हिंदी में कहते हैं, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित होकर कैसे बच सकते हैं। द बिग साल्वेशन, उस साल्वेशन कैसे बच सकते हैं। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू लूज द साल्वेशन एज पर एज द हिब्रू बुक्स, which is the prophecy, not now. इब्रानी को पुस्तक भविष्य की बात कर रहे हैं, ये भविष्यवाणी की पुस्तक है। जब इब्रानी को पुस्तक को हम पढ़ते हैं, भविष्य में होगा। भविष्य में साल्वेशन क्या है, होल्ड के ऊपर चलता है। आप तमाम प्रकार की कानून को फॉलो करना पड़ता है, तब जाके उस उद्धार आपका पक्का हो सकता है। अदरवाइज क्या हो सकता है, उस खत्म भी हो सकता है। क्या कहते हैं, दूसरी आयत को पढ़िए, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूत के द्वारा कहा गया था, सी द एंजल्स ऑल्सो गोइंग टू प्रीच द गॉस्पल इन द फ्यूचर। क्या आज स्वर्गदूत प्रचार कर रहे हैं? आज लोग प्रचार कर रहे हैं। वी आर अंडर द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस. The God has prepared the dispensation so that we can easily access to come in the presence of the Lord. But after the dispensation of God is closed with a rapture, then God will open another dispensation, and that dispensation
द एंजल्स आर गोइंग टू प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड। दैट्स व्हाट द परमेश्वर की वचन, जो रहस्य की खुलासा जो मैंने आज बताया, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वो स्थिर रहा और अपराध और आज्ञा ना मानने वालों को ठीक ठीक बदला मिला। पौलुस से पहले जितना भी स्वर्गदूत प्रचार किए थे और जो कोई आज्ञा ना माना तो क्या हुआ, उसके साथ दंड मिला है, एंड फ्यूचर में भी होने वाला है। एक समय आएंगे स्वर्गदूत क्या करेंगे, प्रचार करेगा और पूरे दुनिया में जाके प्रचार करेगा। प्रियो, पौलुस कहता है अगर कोई स्वर्गदूत भी सुसमाचार अभी प्रचार करते हो श्रापित है। परंतु ये डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस जब खत्म हो जाएंगे, अनुग्रह काल जब खत्म हो जाएंगे, जब लोगों का उठाए जाना रैप्चर जब चालू हो जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उद्धार जो है कर्म के आधार पर है। प्रियो, वो कर्म के आधार पर, इसीलिए इब्रानी को पुस्तक में कहते हैं कि तुम उद्धार को क्या कर सकते हो सकते हो। उस समय परमेश्वर बड़े बड़े काम करेंगे, वंडर्स होगा, सब कुछ होगा। परंतु आज एफिसियों की पत्री जब दूसरी अध्याय को हम पढ़ते हैं तीसरी अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, अभी हम जो पढ़ रहे थे तो उसकी तीसरी अध्याय उसकी 6ठी आयत तक हमने पढ़ चुके कि तीसरी अध्याय में 6ठी अध्याय अर्थात यह है कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मीरास में साझी और एक ही देव के और प्रतिज्ञा के भागी होंगे। सो हाउ टू एक्सेस जीसस क्राइस्ट थ्रू द गॉस्पल, दे विल बी पार्टेकर ऑफ द हिज बॉडी। इंग्लिश में कहते हैं एफिसियों की पत्री उसकी 2:6 आयत को कि सुसमाचार के जरिए लोग अब क्या हो रहा है, यीशु मसीह के अंग में शामिल हो रहा है। दैट द जेंटाइल्स शुड बी फेलोअर्स। अब यीशु मसीह का क्या बन रहा है, साझी हो रहा है। यीशु मसीह में क्या हो रहा है, आ रहा है। एंड टू सेम बॉडी, और यीशु मसीह के अंग बन रहे हैं। एंड पार्टेकर ऑफ हिज प्रॉमिस, और उसकी वायदा को क्या कर रहा है, प्राप्त कर रहे हैं। इन क्राइस्ट बाय द गॉस्पल, जो परमेश्वर ने वायदा किया है पवित्र आत्मा की, उस पवित्र आत्मा को वायदा यीशु क्या कह रहा है, सुसमाचार के जरिए क्या कह रहे हैं, लोग प्राप्त कर रहा है और यीशु मसीह का अंग बन रहा है। प्रियो, ये क्या है, एक डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस, अनुग्रह काल परमेश्वर ने डिस्पेंस किया है पौलुस को। द मिस्ट्री रिवील टू पॉल, रहस्य की बातें परमेश्वर ने पॉल्स को क्या किया है, बताया। उसके जरिए क्या कर रहे हैं, लोग प्रभु यीशु मसीह का शरीर में भागी हो रहा है। ये छुपी गुप्त बात था कि अन्य जाति क्या कर रहे हैं, अभी परमेश्वर में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि उस समय क्या नहीं था, अन्य जाति परमेश्वर में प्रवेश नहीं कर पाते थे। परंतु अब मौका है ताकि अन्य जाति लोग परमेश्वर में क्या करे, प्रवेश करे और उसमें भागी हो जाए, और उसकी वायदा जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने किया है, उस पवित्र आत्मा को प्राप्त करे। अब ये मौका है, ये मौका कभी भी खत्म हो सकता है। हमें नहीं पता, कभी भी रैप्चर हो सकता है, ना तो हमें समय पता है कब होगा, पर होगा पक्का। फिर भी आप चिंतित ना हो जाए, परंतु परमेश्वर के वचन में आप क्या करें, सुसमाचार के जरिए आप पक्के हो जाए, ताकि प्रभु के साथ आपका बने रहे। आगे चलते 7वीं आयत को, एफिसियोस की 3:7, मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया है, उस सुसमाचार का सेवक बना। परमेश्वर ने पौलुस को चुनकर जो सुसमाचार दिया, उसका सेवक बना। नाउ द ड्यूटी ऑफ पॉल टू प्रीच द गॉस्पल। जब हम पहला कुरिन्थियों के पुस्तक उसकी 1 अध्याय को हम पढ़ते हैं, वहाँ पर पौलुस कुछ बातों को बताते हैं। इस बातों को आप समझने की कोशिश करें ताकि आप समझें। मैं पढ़ूंगा पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसकी 1:14 से पढ़ूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ क्रिस्पुस
और गायुस को छोड़ मैंने तुम में से किसी को बपतिस्मा नहीं दिया। सी, यहाँ पॉल जो है पानी का बपतिस्मा के बारे में बात कर रहे हैं। मैं क्रिस्पुस और गायुस को छोड़कर मैं किसी को बपतिस्मा नहीं दिया। आगे चलते हैं। फिर जाके कोई ऐसा ना हो कि कोई कहे कि तू मेरे नाम से बपतिस्मा मिला। तो पौलुस यहाँ कह रहा है कोई ना कहे कि मेरे नाम से बपतिस्मा। 16 आयत को पौलुस यहाँ पर खुलासा कर रहे हैं। हाँ, और हाँ, मैंने स्तिफनस के घराने को भी बपतिस्मा दिया। उनको छोड़ मैं नहीं जानता कि मैंने और किसी का बपतिस्मा दिया। सी, beginning of the dispensation of grace, Paul was working among the Israel kings as well as the Gentile. सबसे पहले पौलुस जो है इस्राएलियों के बीच में सेवा किया अंडर द किंगडम प्रोग्राम। और पौलुस ने क्या किया, उस सुसमाचार द किंगडम फॉर रिपेंट्स देयरफॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज हैंड, जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह मतलब सुसमाचार उसकी 4 का 17 आयत में बताया। मैं पढ़ूंगा आपके लिए। तो उस समय क्या किया था, पौलुस को भी परमेश्वर ने जब पकड़ा 8 अध्याय में प्रेरितों के काम, और पौलुस भी शुरू में क्या किया था, परमेश्वर की उस सुसमाचार की काम कर रहा था। किंगडम गॉस्पल मतलब सुसमाचार उसकी 4 का 17 है। उस समय यीशु ने प्रचार करता और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। सो द किंगडम ऑफ गॉड एट हैंड। तो पौलुस ने उस सुसमाचार के जरिए सबसे पहले क्या किया है, इस्राएलियों के बीच में सेवा किया और उसको पानी का बपतिस्मा दिया। परंतु जैसे जैसे पौलुस को परमेश्वर ने एक काम के लिए अलग करते जा, स्लोली परमेश्वर ने एक पवित्र कामों के लिए उसको अलग किया और उसको पहला कुरिन्थ के पुस्तक उसकी 1 का 17 में कहता है, क्योंकि पौलुस कह रहा है पहला कुरिन्थ के पुस्तक 1 का 17, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा, और ये भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस बैठ ठहरे। सी, परमेश्वर ने क्या बोला, क्या प्रचार करने के लिए, सुसमाचार प्रचार करने के लिए पौलुस को बोला और बोला बपतिस्मा नहीं देना। क्या यीशु मसीह ने बपतिस्मा नहीं लिया था? लिया था। 12 चेलों ने बपतिस्मा दिया था, लोगों को दिया था। जॉन द बैप्टिस्ट में पानी का बपतिस्मा दिया था। अब पौलुस ने बपतिस्मा दिया था। 8-10 लोगों का रिकॉर्ड है बाइबल के अंदर, वो रिकॉर्ड के अनुसार 8-10 लोगों को पौलुस ने बपतिस्मा दिया था। अब क्या कह रहे पौलुस? कह रहे परमेश्वर ने मुझे बपतिस्मा देने के लिए नहीं, परंतु सुसमाचार, वो छुपी हुई गुप्त बात, इट वॉज हाइड इन गॉड सिंस द वर्ल्ड बिगेन। ये छुपी हुई गुप्त बात परमेश्वर ने क्या किया है, अपने पास छुपा के रखा है, ताकि सुसमाचार के जरिए अन्य जाति प्रभु यीशु मसीह में क्या हो जाएंगे, भाग हो जाएंगे। बपतिस्मा का जरूरी नहीं है, वाटर बैप्टिज्म नॉट रिक्वायर अंडर द डिस्पेंसेशन ऑफ ग्रेस, बट अंडर किंगडम गॉस्पल it was mandatory, necessary, everybody should take the baptism, water baptism. You see the change? But nowadays nobody believes. लोग इसको क्या की करते, मानते नहीं। प्रियो, आप मानने से नहीं मानने से कुछ नहीं होता, परंतु परमेश्वर के वचन में जो लिखा है सो लिखा है। आपको अगर विदेश में जाना है, पासपोर्ट की आवश्यकता है। बिना पासपोर्ट से आप जा नहीं सकते। आप अपने मनमानी के अनुसार नहीं, मैं तो जो है ना आधार कार्ड से विदेश जाऊंगा, कोई बोलेगा नहीं मैं पैन कार्ड लेके जाऊंगा, कोई बोलेगा नहीं मैं स्कूल सर्टिफिकेट लेके जाऊंगा, कोई बोलेगा नहीं पंचायत का सर्टिफिकेट लेके जाऊंगा, कोई बोलेगा नहीं मैं तो विटनेस खड़ा करके जाऊंगा,
कोई बोलेगा नहीं मैं तो रेशन कार्ड के लेके जाऊंगा, कोई बोलेगा नहीं मैं तो ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाऊंगा। ये क्या होगा, आप एंट्री नहीं ले सकते अनलेस यू हैव द पासपोर्ट। लाइकवाइज आज अगर आप परमेश्वर के राज में प्रवेश करना चाहते हैं, प्रियो पौलुस क्या बोलता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? पौलुस कहते हैं जो छुपी गुप्त बात मनुष्य क्या करेंगे, सुसमाचार के जरिए, ये परमेश्वर में छुपा था, मनुष्य क्या करेंगे, सुसमाचार के जरिए परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे। ये सुसमाचार, पौलुस कहता है मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूं और ये मेरे ज्ञान के अनुसार नहीं, गॉड हैज डायरेक्टली गिवन टू हिम, टू पॉल। ये सुसमाचार परमेश्वर ने क्या किया है, पौलुस को दिया है, ताकि लोग जो है उस सुसमाचार के जरिए परमेश्वर के राज में प्रवेश करें। बाइबल में हमने देखे बहुत सारे क्या है, बपतिस्मा है, परंतु आप क्या जरूरी है, हमें आत्मिक बपतिस्मा की जरूरत है। पहला कुरिन्थियों के पुस्तक उसकी 12 का 13 आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर पौलुस स्पष्ट रूप से इस बात को बता रहा है। क्या बता रहा है? क्योंकि पहला कुरिन्थियों के पुस्तक उसकी 12 का 13, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सब एक ही आत्मा पिलाया गया है। अब आत्मा पी सकते हैं क्या? है क्या कह रहे हैं पौलुस यहाँ पर? चाहे यहूदी हो चाहे अन्य जाति हो, अगर आज किसी को परमेश्वर के राज में प्रवेश करना है, आपको आत्मिक बपतिस्मा लेना आवश्यक है।